सर क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं, हम सुनते हैं। इंडिया और पाकिस्तान जो है, पहले हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, बाद में इंडिया हुआ, लेकिन अब जो इंडिया का म्यार तरक्की है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो चीज़ 1 लाख की बिकती है उधर 20,000 की बिकती है। तो क्या कहते हैं, ये क्यों, इतना फ़र्क क्यों है? हम एक साथ आज़ाद हुए हैं, लेकिन वो मुल्क इतना तरक्की करके आगे जा चुका है और हम किधर जा रहे हैं? देखिए जी, कहने की हद तक तो ये इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए हैं और एक जैसे, ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सलीम राब नवाज़ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर में और हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये सीनियर रहनुमा हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के यूथ विंग के नायब सदर भी रह चुके हैं माजी में। और आज हम इनके पास आए हैं, इनसे जानेंगे जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया जी, इतने दूर से आप तशरीफ़ लाए। चलें सर क्या कहते हैं, आज हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर आपका क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। मौजूदा सूरत हाल का क्या मसला है, मुल्क डिफ़ाल्ट होने के दाने पे था, वहाँ से बच गया है। तो 16 महीने की मेहनत जो है वो रंग लाई है और अब ठीक है, हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। दोबारा इलेक्शन होगा, अवाम जिसको वोट देंगे वो हुकूमत संभालेगा और अल्लाह करे कि ये मुल्क तरक्की करे। सर क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं, हम सुनते हैं। इंडिया और पाकिस्तान जो है, पहले हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, बाद में इंडिया हुआ, लेकिन अब जो इंडिया का म्यार तरक्की है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो चीज़ 1 लाख की बिकती है उधर 20,000 की बिकती है। तो क्या कहते हैं, ये क्यों, इतना फ़र्क क्यों है? हम एक साथ आज़ाद हुए हैं, लेकिन वो मुल्क इतना तरक्की करके आगे जा चुका है और हम किधर जा रहे हैं? देखिए जी, कहने की हद तक तो ये इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए हैं और एक जैसे, ऐसा नहीं है। रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, हम बहुत छोटा मुल्क है। उसके अलावा जो यहाँ से अंग्रेज़ गया तो वो ज़ख़ायर वगैरह जो थे ना, वो उनको दे के गया, हमारे पास कुछ भी नहीं था। 47 में भी 48 में भी कुछ नहीं था। उसके अलावा हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अचीव किया है। हम उसका मुकाबला उस तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन हम भी पीछे नहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मतलब न्यूक्लियर पावर मुल्क है, एटम बम हमने बनाया, मज़ाल टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, तालीम के शोबे में, हर शोबे में हमने तरक्की की है जी। लेकिन उसके साथ नहीं पहुँच सके, वो कोई और बात है। सर, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और कुछ महीने पीछे की बात है कि बड़े मुश्किलात थी ये जमात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। लोग जो थे वो यूँ कह लीजिए कि जो सूरत हाल अब PTI की है वो माजी में मुस्लिम लीग नून की थी। लेकिन ऐसा क्या आला दिन का जिन हाथ लगा है कि जो काम करते हैं नून लीग वाले वो सही होता जा रहा है और PTI वाले जो करते हैं वो उल्ट होता जा रहा है, इसका क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून की जब हुकूमत आती है तो तब सही काम ही होते हैं मुल्क के अंदर, मुल्क तरक्की करता है। रही बात कि जब अपोजिशन में जाते हैं तो तब भी सही काम करते हैं। बेशक जो हुकूमत होती है वो उठा के इनको जेलों में हमारे रहनुमाओं को डालते हैं, तब भी ये सब्र करते हैं, अपने कायद का साथ देते हैं, टसल से मसल नहीं होते, एक वर्कर भी टूटता नहीं है मुखालफ लोगों से। तो ये अच्छी बात है, वो जहाँ भी हों वो सही काम करते हैं। उसके मुतज़ाद अगर दूसरों को देखा जाए तो उनकी हालत आपको पता है कि वो तो मतलब एक धमकी भी सह नहीं पाते और ढेर हो जाते हैं, अपनी सियासी जमातें बना लेते हैं और जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है। सर, आपको क्या लगता है इलेक्शन होंगे इस बार, जो 8 फरवरी की जो तारीख तय पाई है इलेक्शन की? देखिए, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के अलावा और हाल ही कोई नहीं है। कुछ चारा है तो मुझे बता दें, या तो मार्शल लॉ है या इलेक्शन है, और कुछ जब देखें ये सवाल ही अजीब किस्म का लोग करते हैं कि इलेक्शन हो गए, इलेक्शन हो गए। बातें भी तो की जा रही हैं, बातें देखे मेरे बात सुनो। मुल्क के जो सतून है, अदलिया कह रही है इलेक्शन हो गए, पाक आर्मी सतून कह रहा है इलेक्शन हो गए, बाकी सियासी जमातें सारी कह रही हैं इलेक्शन हो गए। वो कौन है जो कह रहा है इलेक्शन नहीं हो गए? सामने आए ना। मतलब ये नहीं है कि एक बंदा रेडी लगाए हुए केले बेच रहा है, वो पेट दर्द की फक्की भी दे रहा है, सर दर्द का इलाज भी कह रहा है और वो कह रहा है मुल्क में इलेक्शन नहीं हो गए। आप लोग उसके पीछे लग जाओ, इलेक्शन नहीं हो गए। इलेक्शन के अलावा चारा नहीं है, इलेक्शन होने हैं, हर हालत होने हैं। अब रही बात कि डेट की, 1.5-2 दिन आगे या 2 दिन पीछे, उसका नहीं। लेकिन इलेक्शन के अलावा कोई चारा, कोई हल ही नहीं है। दुनिया के साथ आप चल रहे हैं यार। दुनिया तभी आपके साथ सर्वाइव आप दुनिया के साथ कर सकते हैं, चल सकते हैं, जब आप इलेक्शन करेंगे।
और इसका क्या हल क्या है? आप बता दें कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा? कोई और है ही नहीं, तरीकाकार नहीं, कोई आइन में नहीं, कोई कानून में नहीं। अब कानून से हटकर तो कोई काम आप नहीं कर सकते। वो तो फिर एक ही हल है कि मुल्क के अंदर फिर मार्शल लॉ 10 साल के लिए लगा दिया जाए। जिसको ये सियासी जमातें आप कबूल नहीं करेंगी या अवाम कबूल नहीं करेगी, ना ही लगाने वाला कोई लगाएगा। क्या कहते हैं, अगला वज़ीर आज़म किसको देखते हैं? देखें जी, मुझे अगले और पिछले का तो नहीं पता ना, तो मैं को अल्लाह का इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। 8 फरवरी के बाद आप वज़ीर आज़म किसको देखेंगे कि यार कौन मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा? देखें मेरे भाई, हमारी तो ख्वाहिश हो सकती है, अगले या पिछले का हम कोई जादूगर तो है नहीं है। सही बात। अगर अल्लाह पाक के फजल करम के साथ और अवाम ने वोट दिया तो कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि उस शख्स के अंदर इतनी अहलियत है कि मुल्क को लेके आगे जा सकता है। और कोई बंदा जो मतलब लोड लटेरा, कोई सारी ज़िंदगी ज़कातें मांगने वाला, सदक़े लेने वाला, वो ये काम नहीं कर सकता। जिस बंदे से एक घर नहीं चलता, जिस बंदे से एक ज़िला नहीं चलता, तहसील नहीं चलती, उसको मुल्क दे दिया जाए तो वो कैसे चला सकता है? वो मुमकिन नहीं है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत से यह हुकूमत मिले और ये मुल्क तरक्की करे। सर, जिस दिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 20 अक्टूबर को पाकिस्तान आए थे और उन्होंने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जब जलसा किया, तो उस दिन से सोशल मीडिया पर ख़बरें गर्दिशें आया हैं कि मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं। तो आप क्या कहते हैं, क्या वाक़या है ये बात? नहीं, तो इसमें कोई कुछ शक शुबे की बात तो नहीं है ना। अवाम उनको चाहती है ना, अवाम के दिलों में वो रहते हैं। अवाम तो खान साहब को भी चाहती थी और अब भी चाहती है। वो कौन सी अवाम है, मुझे बताएं ना। अवाम सबसे बड़ी तो ये है कि KPK के अंदर परवेज़ खटक ने 5 साल हुकूमत की है, तो सबसे पहले तो वही छोड़ गया है जिसको वज़ीर आला रहा है, पूरा सूबा दिए रखा है। और कौन सी अवाम है भाई उनके अवाम खान को चाहती है? वो अवाम कहाँ है? जो उसके राइट लेफ्ट हैं, जिन्होंने फ़ायदे लिए, वो छोड़ गए हैं। मेरे भाई, बात यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दिलों का वज़ीर आज़म है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कोई ख्वाहिश नहीं है। हम उस शख्स को लेके आए हैं मिन्नतल्ला करके, तो इसलिए कि ये मुल्क को ज़रूरत है उसकी, तो मुल्क तरक्की करे और ये चले। अब ये है कि लोग ये कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होंगे, लोग ये कह रहे हैं दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान है ही नहीं है, लोग ये कह रहे हैं जनाब आज 45 तारीख है, तो लोगों की सुने तो फिर तो वो और बात है, लेकिन रियलिटी जो है वो रियलिटी है। सर, हम सब पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले हमारा मुल्क है। अगर हमारा मुल्क या हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं या जो मौजूदा सूरत हाल है वो सही होगी, वो बेहतर होगी, तो हम सब खुशहाल होंगे। तो आपको क्या लगता है कब हमारा मुल्क पाकिस्तान वो खुशहाल मुल्क बनेगा जिसमें रहने वाला गरीब भी खुशहाल हो और कारोबारी जो हजरात हैं वो भी खुशहाल हों? देखिए, बात यह है कि हर बंदे की एक अपनी सोच है, आपका एक अपना मेथड है, मेरा एक अपना है। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, हमारी जो सल्तनत है, हर शख्स की सल्तनत अपना दायरा कार है, जहाँ पे वो रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है। एक महल्ले में रह रहा है तो महल्ले वाले बंदे का महल्ले का काम है, उसका काम सनद में बहस करना या सोचना नहीं है। क्योंकि जब हम इस दुनिया से भी जाएंगे तो मुल्क पाकिस्तान के बारे में ना आपसे पूछा जाएगा ना मेरे से पूछा जाएगा। हाँ, हमारे पास जो अख्तियारात है उसके इस्तेमाल का हमसे पूछा जाएगा। हम वहाँ अपने डोमेन में रहें, हमारे तमाम इदारे अपने डोमेन में रहें, हमारे तमाम लोग अपने डोमेन में रहें। केले बेचने वाला सिर्फ केले बेचे, आटा बेचने वाला आटा बेचे, अद्वियात बेचने वाला अद्वियात बेचे और अपना काम ईमानदारी से करे, तो फिर ये मुल्क पीछे नहीं रह सकता। जब हम दूसरे के कामों में इंटरफेयर करते हैं, जब हम पहले इंसान होने के बजाय सबसे पहले पाकिस्तान को ले आते हैं, पहले मुसलमान होने के पहले इसको हम ले आते हैं, तो फिर ये मामला ख़राब है। क्योंकि आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे बैठे हुए हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, तो आवाम जो है, आवाम को तो जितनी समझ है वो आपको ही पता है, मुझे पता है, वो फिर इन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि मिलजुल कर हम ये काम करें कि हम जिस डोमेन में हैं, जो हमारे पास अख्तियारात हैं, उसका हम सही इस्तेमाल करें। वही हमारा वतन है, वही हमारी
सल्तनत है। ऐसा नहीं है कि रोज़ महशर मरने के बाद ही हम उठेंगे तो हमसे बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान के बारे में या कराची के बारे में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जिसके पास अख्तियार है उससे पूछा जाएगा। हम जहाँ जहाँ पे हैं अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अपना बिहेव अच्छा करें। आप अगर एक फैक्ट्री चला रहे हैं, आपके पास 300 मुलाजिम काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ का आइन दुनिया में भी वही पूछेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इनकम क्या है और क्या नहीं कर रहे हैं, और मरने के बाद भी यही सवाल होगा।